नमस्कार साथियों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार पॉलिटेक्निक में तहलका मचाने के लिए बहुत ही काफ़ी है साथियों। यह जो टॉप 10 है, जो मतलब यह 10 प्रश्न है, यह 10 प्रश्न में से आपको 2 से 3 प्रश्न आपको हर हाल में आपको बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यह सभी मोस्ट वीवीआई है और प्रीवियस ईयर में कई बार इस सभी प्रश्नों को पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए यह सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है? ए लोहे का, या बी टंगस्टन का, या सी तांबे का, या डी सोने का। साथियों, आप सभी जानते हैं कि विद्युत बल का जो तंतु बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। तो सवाल नंबर 21 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके मॉडल पेपर क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछले साल किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और मॉडल पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार किस तरह के प्रश्न आएंगे, अनुमानित किस तरह का है। ठीक है ना। अगर आपको नहीं मिल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ पर है या मॉडल पेपर, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और पॉलिटेक्निक डाउट प्लेलिस्ट में जाइए और पॉलिटेक्निक डाउट एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर विजिट कीजिए और जितने भी टॉप 10 टॉप 50 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है वह सभी सीरीज़ को आप देख लीजिए। वह सभी में है, प्रीवियस ईयर का है, किसी किसी का मॉडल पेपर का है। ठीक है ना। तो वो सभी को आप देख लीजिए, वो उससे आप देखने से आपको पता चल जाएगा कि बिहार पॉलिटेक्निक में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, आपसे बहुत सारे बच्चे फिर से डाउट कर रहे थे और बार बार रिपीट कर रहे हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक में हार्ड प्रश्न आ रहे थे। देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक में कोई हार्ड प्रश्न नहीं आता है। आपको हम लगातार इससे पिछले वीडियो में भी आपको हम बता दिया है कि इससे हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाता है। बिहार पॉलिटेक्निक में देखिए, पीसीएम से पूछा जाता है, पीसीएम से, ठीक है ना, पीसीएम से पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, यही तीनों चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो होता क्या है, यह तीनों सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, यह तीनों सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार पॉलिटेक्निक में जो बीसीसी बोर्ड जो है वो इस तरीक़ा से क्वेश्चन सेट करता है कि कभी कभी करता है कि फिजिक्स को हार्ड कर देगा और केमिस्ट्री और मैथ जो चैप्टर है इसको पूरा ईजी और मीडियम कर देगा। कभी केमिस्ट्री को हार्ड कर देगा तो कभी मैथ को हार्ड कर देगा और फिजिक्स केमिस्ट्री को मीडियम और लो कर देगा। ठीक है ना। 2021 में जो क्या किया था कि 2021 में केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को हार्ड कर दिया था, दोनों का हार्ड कर दिया था, जिसके कारण 30 नंबर 35 नंबर मतलब 90 नंबर में अगर 30-35 नंबर भी आप ला रहे हैं तो आपको वो कॉलेज मिल जाता था। 90 नंबर में 35 नंबर लाए तो आपका कॉलेज मिल जाएगा। इस तरह मतलब हार्ड प्रश्न था। इस बार जो चांस है फिजिक्स और केमिस्ट्री को जैसे रिपीट नहीं करता है, मतलब मान लीजिए फिजिक्स सब्जेक्ट को अगर हार्ड कर दिया है तो अगला साल केमिस्ट्री को करेगा या मैथ को करेगा, इस तरह से करता है, लगातार एक ही क्रम में नहीं करता है। तो पिछले वर्ष फिजिक्स और केमिस्ट्री को कर दिया था, तो पिछले वर्ष कर दिया था, तो इस वर्ष चांस है कि आपको मैथ का हार्ड करेगा, मैथ चैप्टर का, मैथ सब्जेक्ट का हार्ड करेगा और फिजिक्स केमिस्ट्री का एवरेज और मीडियम रखेगा। ठीक है ना। तो यह सभी जो प्रश्न है ना, यह सभी बवाल मचाने के लिए है। ठीक है ना। यह सभी प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है केमिस्ट्री के। चलिए अब अगला प्रश्न रिपीट करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? साथियों, यहाँ पर पूछ रहा है अधातु कमरे के ताप पर। अगर यहाँ पर आपसे धातु के रूप में पूछता कि कमरे के ताप पर कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है तो आप आराम से मरकरी को मार देते, या आपको पारा लिखा रहता है तो पारा को मार देते। मगर यहाँ आपसे पूछ रहा है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो वो होती है ब्रोमीन। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 22 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बिहार पॉलिटेक्निक में इजी क्वेश्चन भी रहता है तो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन को गलत करता है, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में मतलब निम्नांकित में कौन निष्क्रिय गैस है? ए H2, B He या CO2 या D CO2। साथियों, आप सभी को बताना है कि निष्क्रिय गैस किसको कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि निष्क्रिय जो गैस है वो हीलियम है। हीलियम जो है निष्क्रिय गैस है। ठीक है ना। तो निष्क्रिय गैस का जो सवाल नंबर 23 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सवाल नंबर 24, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन मतलब किरासन तेल में डुबाकर रखते हैं? ए मैग्नीशियम को, बी सोडियम को, या सी मरकरी को, या डी टंगस्टन को।
आपसे पूछ रहा है कि कौन सा धातु को हम केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो आप सभी जानते हैं Na मतलब सोडियम को हम केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो सवाल नंबर 24 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सवाल नंबर 25 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें यह चारों जो ऑप्शन दिया गया हुआ है सोना, सोडियम, लोहा और तांबा, इसमें चारों में से आपको बताना है कि कौन सा धातु वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप सभी जानते हैं कि सोना जो है ना उस पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सवाल नंबर 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सवाल नंबर 26 कर रहा है कि कौन समुद्री जल में पाया जाता है, कौन लवण समुद्री जल में पाया जाता है। ए लिथियम क्लोराइड या BaSO4 या CNA2PO4 या DNaCl। तो आप सभी जानते हैं ना कि सोडियम क्लोराइड जो है वो लवण समुद्री जल में पाई जाती है। तो सवाल नंबर 26 का जो क्या हो जाएगा सही आंसर वो हो जाएगा डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहे द्वारा होता है। आपको बताना है कि किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहे द्वारा होता है। तो आप सभी जानते हैं कि तांबा जो है ना, तांबा धातु का विस्थापन लवण के विलयन में लोहा द्वारा किया जाता है। तो सवाल नंबर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सवाल नंबर 28 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा धातु जो है साधारण ताप पर भी, नॉर्मल टेम्परेचर में भी वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। चलिए आप सभी बताइए कि कौन सा धातु। देखिए यहाँ पर धातु पूछ रहा है तो आंख मूंद के अगर पारा मिले या मरकरी मिले ऑप्शन पट से मार देना है। तो ऑप्शन सी। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 28 का क्या हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगर धातु यहीं पर खाली अ लग जाता तो ये तो गड़बड़ हो जाता, विकेटे आपका गिर जाता, मतलब यहाँ पर फिर ब्रोमीन हो जाता। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 28 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन विद्युत का सुचालक है, इसमें से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो आप सभी जानते हैं कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट वो विद्युत का अच्छा सुचालक है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं लास्ट, हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट VVI क्वेश्चन टॉप 10 का लास्ट प्रश्न देख रहे हैं। सिलिका क्या है। ए विद्युत लेपन, बी शोधन या सी मिश्र धातु में परिवर्तन या डी निस्तापन। सिरका क्या है, तो सिरका जो है ना वो निस्तापन है। ठीक है ना, सिरका जो है वो निस्तापन है। तो यह सभी प्रश्न आपने टॉप 10 का क्वेश्चन देख लिया है। साथियों 10 में से अगर आप 9 प्रश्न को अगर आप सॉल्व कर लिए हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि यह सभी प्रश्न जो है हाई और मीडियम के बीच में का प्रश्न है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप कितने प्रश्न को सॉल्व किए हैं आप हमें कमेंट में फटाक से बताइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।